क्यों माँ? अब क्यों नहीं चाहते कि मेरी अमृत विधि हो जाए? तुम्हारे ही कारण नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे तुम पर शक है, लेकिन मेरे शक पर यकीन नहीं है, इसलिए तुम्हें बता नहीं सकती। माँ क्या सोच रही है? बालवीर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है माँ, तो आप आराम कर लीजिए, अमृत विधि हम कर लेंगे। क्या हुआ माँ? आप तो जानती है ना कि अमृत विधि मैं खुद के लिए नहीं करना चाहता, मैं तो दुनिया की भलाई के लिए करना चाहता हूँ, दुश्मनों को हराने के लिए करना चाहता हूँ। क्या आप नहीं चाहती कि मैं अमर हो जाऊं? ये जो कह रहा है वो सच भी हो सकता है। ऐसे में मुझे अमृत विधि पूरी करने में देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे महामहिम मुल्तान के हत्यारे का चेहरा देखना है। बालवीर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, ये अमृत विधि आज ही होगी और मेरे हाथों ही होगी। बस कुछ ही देर में मैं आती हूँ। बेरा, आप हम दोनों से कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो आप बताइए ना, आखिर क्या बात? अपने बेटे को तो आप बता ही सकती है। नहीं, कुछ नहीं, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, चलिए। नहीं, तुम के साथ चलोगे? मैं अकेले ही जाऊंगी। आपको जहाँ जाना है जाइए, ये अमृत हमें देके जाइए। रहमा, ये तुम क्या कह रहे हो? देखिए जाइए आप। नहीं, ये मैं नहीं दे सकती। रहमा, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मुझे तुम पर वार करना होगा। हाँ, समझ में आया, ये बेनाम है ही नहीं। ये तो कोई और आया, कोई और है जिसे बेनाम पे कब्जा किया हुआ है। बालवीर, ये कोई मामाइन का हत्यारा है, और जरूर ये अमृत पीने आया है तुमसे यहाँ पर। इसका विश्वास मत करना, ये बेनाम नहीं है, ये मामाइन का हत्यारा है। नहीं नहीं बालवीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, किसी साये ने महामहिम की हत्या की है। नहीं बालवीर, रहमा कुछ भी कह रहा है, तुम इसकी बातों पर यकीन मत करो। माँ, आप डरिए मत, रहो ना। आप ये अमृत कलश मुझे दे दीजिए। अगर आप ये अमृत कलश मुझे दे देंगी तो आप सच्ची है और नहमाक झूठा। लेकिन अगर नहमाक सच बोल रहा है तो आप ये अमृत कलश मुझे नहीं देंगी और आप झूठी हो जाएंगी। तुम मुझ पे शक करोगे? पूरा साशवान लोग जानता है कि बेनाम कभी झूठ नहीं बोलती। हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। नहीं माँ, आप ये अमृत कलश दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। नहीं, मैं ये नहीं दे सकती। तो आप यहाँ से नहीं जा सकती। शक मत करो बालवीर, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। शाश्वान लोक के नियम और महामहिम मुल्तान की इच्छा से भी ज्यादा जरूरी है। बालवीर, ये समय सवाल जवाब का नहीं है। भूल गए तुम बालवीर, महामहिम मुल्तान की आखिरी इच्छा क्या थी? ये अमृत तुम पियो और हमेशा के लिए अमर हो जाओ। और ये जो भी कोई साया है, ये चाहता है तुमसे ये अमृत छीन लेना और अमर हो जाना। तुम क्या चाहते हो बालवीर? ये मामाइन का हत्यारा ये अमृत को पीकर अमर हो जाए, एक शाश्वानवासी को खत्म कर दे। नहीं बालवीर, तुम्हें पूरी शाश्वान को बचाना है। नहीं बालवीर, जिस तरह से नहमाक बात कर रहा है, मुझे तो लग रहा है कि किसी बुरी साय ने इसी पर कब्जा कर लिया है।
उसकी बातों में मत आ। मुझे इस वक्त यहाँ से जाने दे। नहीं माँ, तुम ये अमृत लेकर यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि जिस तरह से तुम जिद कर रही हो, मुझे तो लगता है कोई बुरी शक्ति तुम्हारे अंदर है और उसने तुम पर कब्जा कर लिया है। इसलिए मैं तुम्हें अमृत नहीं ले जाने दे सकता। ये शाश्वत लोक की सुरक्षा के लिए मुझे करना होगा। ये अमृत दे दो माँ। ये अमृत मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अमृत दे दो बेराम, अमृत दो। सुल्तान के कातिल, अमृत दो। अमृत दे दो, अमृत अमृत दे दो। माँ, शाश्वत लोक की सेना ने अगर अमृत ना देने के जुर्म में तुम पर हमला कर दिया तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। अमृत दे दो माँ, विश्वास करो मुझ पर। दे दो अमृत। पापा जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपको तो कोई जादू करना था ना दादू, करिए ना जादू। पहले ये बताओ कि काशवी कहाँ है? काशवी तो अंदर है, वो विवाल के साथ। वो विवाल बिना बड़ा इरिटेटिंग है। जब देखो काशवी के साथ ऐसे चिपका रहता है जैसे उसकी पूंछ उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। कोई बात नहीं, अब हम उसे घुमाएंगे। काशवी अंदर है ना? हाँ, लेकिन तुम दोनों को मेरे जादू से काशवी अभी यहाँ दिखाई देगी। कैसे? चलो जल्दी से, तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो। अरे जल्दी। अच्छा। अष्टम षष्टम अष्टम सुलो 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 सुलो। चलो चलो, अब तुम दोनों अपनी आंखें खोलो। हाँ। अरे मेरी तरफ क्या देख रही हो? उधर देखो, उधर। है ना काशवी? ये काशवी यहाँ कब आई? जादू से। दादू, मुझे पता है कि ये ना कोई ट्रिक है, पर कैसे किया आपने? और ये काशवी हमारी तरफ क्यों नहीं देख रही है? शाबाश हुआ, अब तुम वाकई में होशियार हो गई हो, बड़ी हो गई हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सेकंड। बेटा, यहाँ ये तो काशवी नहीं है, पर पीछे से पूरी काशवी लग रही थी ना। एग्जैक्टली, बाल भी वैसे लग रहे और हाइट तो एकदम सेम टू सेम। इसीलिए तो इसे बुलाया है। ये एक कविता है, अपने वीर के साथ सर्कस में काम करती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। थैंक यू कविता बेटा, तुमने बहुत कम समय में काशवी जैसे कपड़े भी अरेंज कर लिए और काशवी का वीडियो देख देख के उसकी तरह अपनी चाल ढाल भी बना ली। थैंक यू दादाजी। दादू, मुझे कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, बट एग्जैक्ट प्लान बताओ, वो क्या है? बताता हूँ। दरअसल हमें इल्यूजन क्रिएट करना है। जो आज तक मैं स्टेज पर करता आया हूँ वो आज सबके सामने करूंगा। चलो इधर आओ, मेरे पास आओ सब लोग। ये पापा जी, प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना थोड़ा खतरा भी है इसमें। हाँ तो हम सब मिलकर करेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे, है ना? तो फिर तुम दोनों अंदर जाओ और हम दोनों बाद में आएंगे। और देखना, सब कुछ विवाल की आंखों के सामने होगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। चलो चलो जल्दी जल्दी अंदर जाओ। ठीक है पापा जी, आप आ जाइए। हाँ। शाश्वत लोक के सभी निवासियों, यह अमृत मैं खुद के लिए नहीं पी रहा, बल्कि इंसानियत की भलाई के लिए पीना चाहता हूं। इस अमृत को पीकर
मैं अमर हो जाऊंगा, ताकि मैं महामहिम के कातिल को ढूंढकर उसे उसके कर्मों की सजा दे सकूं, बुराई का नाश करके अच्छाई और सच्चाई की रक्षा कर सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा साथ देंगे। ऐसा ही बालवीर चाहिए हम सबको। बोलो मेरे साथ, रहे काशवान। काशवान वासियों, इस विधि में थोड़ा वक्त लगेगा। अब हम सब मिलके कुछ देर के लिए अपनी शक्तियां इस अमृत कलश पे केंद्रित करेंगे। माँ, अमृत की बूंदों को बालवीर तक आने में अभी वक्त लगेगा। अभी किसी और का ध्यान मुझ पर है ही नहीं। यही मौका है उस कातिल का चेहरा देखने का। काशी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कौन सी मेहंदी अच्छी लगेगी। ये और एक ये वाली लगाना। इसमें तुम बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाली हो। आइए आराम से। अरे बहू, दीवान नव्या, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये लीजिए। वैसे बहू मैं बहुत थक गया हूँ, एक कप चाय मिल सकती है क्या? मैं ले आती हूँ ना दादू चाय। अरे नहीं नहीं वाह बेटा, तुम रहने दो। तेरी चाय कम, शरबत ज्यादा लगती है। दादू। अच्छा ठीक है पापा जी, मैं बना के लाऊंगी। नहीं नहीं बहू, तुम भी नहीं। तुम्हारी चाय कम, दवाई ज्यादा लगती है, एकदम फीकी। तुम एक काम करो, तुम ये अलमारी साफ करो, जाओ। वैसे काशवी चाय बहुत अच्छी बनाती है। क्यों काशवी बेटा? ऐसा लगता है जैसे शक्कर डाले बगैर उसमें शक्कर का मजा आ जाता है, मिठास आ जाती है। काशवी बेटा, क्या एक कप चाय बना कर दोगी मुझे? देख क्या रही हो काशवी? जाओ भाई, दादाजी के लिए चाय बना कर लाओ। और मेरी नजरें तुम पर ही रहे कि कोई होशियारी मत करना। जाओ जाओ, चाय बना कर लाओ, जाओ। अरे विवान बेटा, अरे आओ आओ, बैठो बैठो। दरअसल बात यह है कि मेरे कमरे की अलमारी खराब हो गई है, दीमक लग गए हैं उसमें, इसीलिए मैंने नई अलमारी मंगवाई है। अच्छी है ना? अरे वाह, मेहंदी की डिजाइन देख रहे थे, कौन सी डिजाइन तुमने चूज की है? ये वाली और ये वाली। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आंटी काशवी, ये हमारा प्लान है। बेटा हम सब तेरे साथ हैं। क्यों है तू इस विवाल के साथ? आंटी, आई एम इन डीप ट्रबल। विवाल ने आप सबकी विवाल जानते हो,
जब मेरी शादी हुई थी तो मैं हॉल तक कार या घोड़े पर बैठ कर नहीं गया था, रिक्शे में गया था, रिक्शे में। है ना विचित्र बात? पूरा परिवार एक साथ आ गया। कहीं ये सब लोग मिलकर कोई चाल तो नहीं चल रहे? इतना समय क्यों लग रहा है? कुछ देर और फिर कालवीर अमर हो जाएगा। बालवीर, ये चेहरा तो बालवीर का है, लेकिन इसकी आंखें नीली क्यों है? सुषमा, उड़ जाओ। याद है ना इनाम ने क्या कहा था? अमृत को देखोगे तो आंखों से हल्दी हो जाओगे। उड़ जाओ, उड़ जाओ। इसका मतलब ये कालवीर है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? महामहिम ने बरसों पहले अंधकार लोक के मंथन कुएं में कैद कर लिया था उसे। और अगर कालवीर यहाँ पर है, इसका मतलब मेरा बालवीर मंथन कुएं में फंस चुका है। इसलिए इस कालवीर ने काशवी को नहीं पहचाना। वो कौन तुम? मैं वीर नहीं, बालवीर हूँ। इसलिए बालवीर के यहाँ होते हुए भी मुझे बालवीर की पुकारें सुनाई दे रही थी। और यही कारण था कि ये वाला बालवीर हमेशा मेरे साथ अजीब सा बर्ताव कर रहा था, मुझसे नजरें चुरा रहा था। तुम, महामहिम मुल्तान, नैवाक, सब तो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मेरा शक सही था। ये बालवीर नहीं, कालवीर है, और उसी ने उत्तान की जान ली है। और वहां तो अमृत विधि किसी भी पल पूरी हो सकती है। और अगर कालवीर ने अमृत पी लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप में से किसी को कुछ हो जाए, इसलिए उस विवाल को ये टॉर्चर सह रही हूँ। विवाल, मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम हॉल तक मोटरसाइकिल से जाना, कुछ अलग, समथिंग डिफरेंट। हाँ, जरूर। क्या हुआ विवाल? रुकिए, 1 मिनट दादाजी। अरे लेकिन वहाँ किचन की तरफ कहाँ जा रहे हो विवाल? ये क्या है? क्या हुआ? ये अमृत, कुछ तकलीफ है? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ कालवीर।
बनाया हुआ अभेद तीर है। तुझे तो मैं इसी से मारूंगी, लेकिन सबसे पहले तू कारागार में सड़ेगा। सुषमा, भाग सकते हैं, वरना कालवीर के साथ हम भी मारे जाएंगे। नहमा, गिरफ्तार कर लो इसे। बच गए, मेरा राज अब तक खुला नहीं है। विवाल बेटा, क्या क्या हुआ? ये इतनी अजीब अलमारी क्यों है? इसके आगे भी दरवाजा है, पीछे भी दरवाजा है। हाँ, थोड़ी अजीब है, दोनों तरफ से खुलती है। हाँ, मैं खुद वही सोच रही थी कि ये कैसी अलमारी है, यहाँ भी दरवाजा, वहाँ भी दरवाजा। पापा जी, मुझे पता क्या लगता है, वो मिस्त्री ने ना बनाने में गड़बड़ कर दी। इसके अंदर कुछ और है क्या? नहीं, अलमारी में क्या होगा? खाली है। खाली है तो एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम इधर से खोलो, मैं उधर से खोलती हूँ। हाँ